बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है एप्पल क्रम्बल। ये बहुत ही मज़े का मीठा है, इसके साथ साथ हेल्दी भी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो चलें इसे बनाते हैं। एप्पल क्रम्बल बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 सेब। इसे छीलें और छोटे टुकड़ों में काट लें इस तरह। सेब में आयरन काफ़ी मकदार में होता है, जिसकी वजह से ये काले पड़ने लगते हैं काटने के बाद। तो हमें इसे काटना है, नमक मिले हुए पानी में डालते जाएं और जब इसे पकाना हो तो इसे पानी में से निकाल के पॉट में डालें। और यहाँ हमने एक पॉट में से निकाल लिया है इस तमाम सेब को। पानी से अच्छी तरह निकाल लें और फिर इसमें हमने डाला 2/3 कप चीनी और 1 टेबल स्पून दालचीनी का पाउडर। इससे जो है इस एप्पल क्रम्बल का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो दालचीनी का पाउडर डालकर हमने इसमें डाला है 1/4 कप पानी और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमें इसे पकाना है। पकाने के लिए हम चूल्हे पे रखेंगे इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर और ढक के इसे पका लें यहाँ तक कि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और सेब जो है वो इतने गलने चाहिए कि टूटे नहीं, इसी शेप में रहें। तो जब तक सेब पकता है हम इसका क्रम्बल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 और 1/4 कप मैदा और हमें 1/4 कप चाहिए जौ का दलिया। ये हमने इसमें डाला और फिर हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। चुटकी भर नमक डाला, वनीला एसेंस लिया 1 टीस्पून और अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं बटर की जगह। तो यहाँ हमने 2/3 कप ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल, ये डाल दिया। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। मिक्स करें, इसके क्रम्बल हमें बनाना है और इतना इसे मिक्स करना है अच्छी तरह के ये बिल्कुल क्रम्बल्स जैसे दिखने लगे। तो अगर आप चाहें, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर लें। अमूमन जो है इसमें बटर डाला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जैतून का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ये बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो यहाँ पे क्रम्बल तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि सेब को चेक कर लें कि वो पक गया कि नहीं, इसका पानी खुश्क हो गया कि नहीं। यहाँ ये पानी खुश्क हो गया है तो हमें एक अवन प्रूफ पैन लेना है और ये गरम गरम ही एप्पल जो है, ये एप्पल का मुरब्बा कह लें इसे, तो ये इस पैन में डाल दें और इसे बराबर कर लें। अब इस एप्पल के मुरब्बे के ऊपर हमें वो क्रम्बल्स जो हैं जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं अच्छी तरह बिछा देना है। तो यहाँ हमने एप्पल को बराबर किया, लेवल किया, इसके ऊपर क्रम्बल बिछाए और फिर इसको दबा लें किसी चीज़ की मदद से, चमचे की मदद से, स्पैचुला की मदद से या हाथों से भी आप इसे हल्का हल्का प्रेस करके दबा लें। तो रफली हमें इसे प्रेस करना है। अब ये तैयार हो गया है बेक होने के लिए। अवन को प्री हीट करें 170 डिग्री सेल्सियस पर। बेक करेंगे तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस पे और ये बेक होगा तकरीबन 25 से 30 मिनट। तो इसे आप बेक होने के लिए अवन में डाल दें। बीस से 25 मिनट के बाद ये हमारा जो एप्पल क्रम्बल है वो बेक हो चुका है। एप्पल क्रम्बल अच्छी तरह बेक हो चुका है, इसकी ऊपरी सतह गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसको एहतियात के साथ निकाल लें और फिर इसे अपनी मनपसंद शेप में काट लें। एप्पल क्रम्बल को अमूमन क्रीम या कस्टर्ड के साथ पेश किया जाता है। अगर आप इसे ऐसे ही खाएं तब भी ये बहुत मज़े का लगता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। वैसे तो ये एक वेस्टर्न डिश है, लेकिन अगर हम इसे बनाते हैं तो ये हमें बहुत पसंद आने वाला है। अपने जो मीठे हैं उसमें वैरायटी लाएं और इसको भी बनाएं। अगर आप इसे दावतों में बना रहे हैं तो यकीन जाने आपके मेहमानों को बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से एप्पल क्रम्बल की रेसिपी को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा कर लाइक करें इसे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले से सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।